मेरा नाम सलोनी है। हम लोगों के हालात बहुत ही बुरे थे। हम बहुत गरीब लोग थे। रेलवे के पास कच्ची आबादी में हमारा एक छोटा सा घर था। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी। मेरी सौतेली माँ का नाम सिमरन, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके यहाँ बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने मेरे बाबा से शादी की। वो भी गुर्बत से बहुत तंग थी और हमेशा मेरे बाबा को ताने देती रहती थी। कहते हैं शादी के बाद पत्नी पति के रंग में रंग जाती है या फिर पति पत्नी जैसा हो जाता है। मेरे बाबा के साथ भी यही हुआ था। वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो गए थे। घर गंदा पड़ा रहता, मैं ही साफ करती तो करती, नहीं तो कोई ना करता। घर में कोई कानून नहीं था, रोज खाना नहीं बनता था। बाहर से एक प्लेट सब्जी ले आते, सारे थोड़ा थोड़ा खा लेते और मेरे हिस्से में तो बचा कुचा ही आता था। कपड़े मेरी माँ रोज नहीं धोती थी। जब सबके पहनने के कपड़े खत्म हो जाते तो कपड़े धोने के लिए बैठ जाती और आधा काम मुझसे ही करवाती थी। बर्तन पड़े रहते तो पड़े ही रहते थे। मेरी माँ के व्यवहार की वजह से कोई हमारे घर भी नहीं आता था। सारे रिश्तेदारों से उधार पकड़ा हुआ था। लोग पैसे मांगने के लिए घर आते थे तो मेरी माँ बहाना कर देती थी, लेकिन मुझे तो डर लगता है। कहते हैं कि जब बीमारी के बारे में झूठ बोला जाए तो वो सच हो जाता है। वो कभी कहती थी कि मेरे बाबा के गुर्दे खराब हो गए हैं और हमें उनका ऑपरेशन करवाना है। हमारे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। तो कभी कहती थी कि उनको कैंसर हो गया है और एक दफा तो मेरे बारे में भी कह रही थी कि इसके दिल में सुराख है। हालांकि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मगर इसकी बीमारी की वजह से हम तो परेशान हैं कि इसका क्या होगा। मैं अपने कानों को हाथ लगा लेती थी कि कहीं मेरे साथ ही ना कोई इस तरह का मसला बन जाए। जब मैं 16 साल की हुई तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। मेरी माँ ने एक दिन मुझे देखा तो मैं धूप में बैठी अपने बाल संवार रही थी। हमारे घर में कोई तौलिया नहीं था, इसलिए नहाने के बाद गीले बदन पर ही कपड़े पहन लिए थे जो अभी मेरे जिस्म से चिपके हुए थे। इसलिए मैं जाकर धूप में बैठ गई थी। मैंने देखा कि मेरी माँ मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैंने कहा कि ऐसे क्या देख रही हो? उन्होंने कहा कि तू जवान हो गई है, पता ही नहीं चला कैसे इतने सारे साल गुजर गए। तू 5 साल की थी जब तेरे बाबा के साथ मैंने शादी की थी। मैंने कहा कि हाँ, वक्त तो गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। उन्होंने कहा कि तू जवान हो गई है। मुझे हैरानी हुई कि माँ ने आज मुझे इतनी गौर से देखा है। उन्होंने कहा कि तेरे लिए कोई रिश्ता भी ढूंढना पड़ेगा, तू जवान और खूबसूरत है, तुझे हम घर में नहीं रख सकते, नहीं तो तेरी जिम्मेदारी मुझे जिंदगी भर उठानी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे शादी का कोई शौक नहीं है, बाकी आप लोगों की जो मर्जी है मुझे स्वीकार है। मेरी माँ ने कहा कि तू मेरी प्यारी बेटी है। ऊपर वाले ने मुझे तो औलाद नहीं दी, लेकिन मैंने हमेशा से ही तुझे अपनी बेटी समझा है। वो मेरी सौतेली माँ जरूर थी, मगर लापरवाह थी। उसे घरदारी की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक बात तो थी, उसका रवैया मेरे साथ इतना बुरा नहीं था। उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, न कभी बेवजह डांटा था। वैसे जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो झगड़ रही हो। शायद उसका अंदाज ही ऐसा था, क्योंकि वो ज्यादातर ऐसे ही बात करती थी। कभी मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे भी डांट देती थी, लेकिन इस तरह से तो उसका व्यवहार मेरे साथ ठीक ही था। मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं थी और मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा था। लेकिन उन लोगों ने मुझे पढ़ाया नहीं था। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि अगर मेरी अपनी माँ होती तो इस मामले में थोड़ा बहुत बोलती, कुछ तो करती। लेकिन जब बाबा ने कहा कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते तो मेरी सौतेली माँ ने भी कहा कि ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूँ, 2 दिन बाद आऊंगी, तू अपने बाबा को खाना दे देना। मैं हैरान हुई कि मेरी माँ के रिश्तेदार कहाँ से निकल आए। वो तो इतने सालों में कभी भी कहीं भी नहीं गई थी, और अब उनके रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गए थे। उन्होंने कहा कि सबके रिश्तेदार होते हैं, कोई रिश्तेदारों के बगैर थोड़ी होता है इस दुनिया में। बस मैं उनसे आना जाना कम रखती थी, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, घर संभाल सकती है। वैसे बात तो ऐसे कर रही थी जैसे सारा घर वही संभालती हो, और कहने लगी, इसलिए मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, मैं आराम से 2 दिन रहकर आऊंगी। अपने बाबा को बता देना। मेरे बाबा रात को घर आते थे, थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करते थे। जब वो घर आए उन्होंने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है?
तो मैंने कहा कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गई है, 2 दिन बाद आएगी। जो पैसे आपने खर्च के लिए दिए थे वो भी साथ ले गई है। मेरे बाबा हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि किससे पूछ कर गई है? मैंने कहा कि मुझसे तो पूछ कर नहीं गई बाबा, वो तो बस चली गई है, पर कह रही थी कि 2 दिन में वापस आ जाएगी। तो बाबा कहने लगे कि मुझे उसके वो जलील और घटिया रिश्तेदार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे मेरे बाबा का मेरी माँ के साथ व्यवहार ऐसा ही था। 5 साल की थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद था। इतना तो याद था कि माँ और बाबा हमेशा झगड़ा ही करते रहते थे। मेरी माँ दोबारा से प्रेग्नेंट थी और बच्चे को पैदा करते हुए दुनिया से चली गई थी। बच्चा भी नहीं रहा और माँ भी चली गई। मेरी मौसी जी मुझे सब कुछ बताती थी। मेरी मौसी जी नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं। वो कहती थी कि ये तेरी अच्छी परवरिश नहीं करेगी, लेकिन वो मुझे अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और उनके 6 बच्चे थे। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने मेरा रवैया देखा तो फिर यही कहने लगी कि खून बोलता है, परवरिश नहीं बोलती। वैसे भी मेरी सौतेली माँ ने मेरी क्या ही परवरिश की थी। न तो उसने मुझे कोई चीज बनाना सिखाई थी, न कभी कोई अच्छी बात बताई थी। वो पूजा पाठ भी नहीं करती थी और न ही गैर मर्द से घूंघट करती थी, जो उसको देखकर मैं कुछ सीखती। बच्चों को जितना सिखाया जाता है उससे ज्यादा वो आपको देखकर सीखते हैं, और इस घर में सीखने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो बस गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, बदतमीजी, बस यही सारी चीजें थी। फोन उनके पास वैसे भी नहीं था और बाबा 2 दिन तक झगड़ा ही करते रहे। अपने आप से बातें करते रहे कि कब वापिस आएगी, जब वापिस आएगी तो सीधा कर दूंगा उसको, वापिस आएगी तो तलाक लूंगा उससे। उनकी बातों से मैं ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि बाबा अक्सर इस तरह की बातें करते रहते थे और फिर तलाक की बातें करना शुरू कर देते थे। खैर, माँ वापिस आ गई, लेकिन मुझे पता था कि घर में झगड़ा होगा। मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि वो ज्यादा गुस्सा ना करे, क्योंकि बाबा बहुत गुस्से में है। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन सुबह तक दोनों का रवैया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हो गया था। अगले दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने कहा कि बेटी तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाओ। पहले भी मैं उन्हीं के कमरे में ही सोती थी जब मैं छोटी सी थी। अकेले में मुझे डर लगता था, लेकिन अभी कुछ सालों से मैंने उनके कमरे में सोना छोड़ दिया था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उन्होंने कहा कि तेरे बाबा वैसे भी बाहर सोते हैं, कमरे में उनका दम घुटता है, मैं अकेली हूँ, दोनों मिलकर बातें करेंगे। ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि दिल की बात करने के लिए मेरे पास सिवाय सौतेली माँ के और कोई नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि लोग हमें अच्छा नहीं समझते थे। मैं माँ के कमरे में जाकर सो गई और मेरी माँ ने मेरे सामने खाने पीने की चीजें रख दी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा मैं ये बड़ी दूर से लेकर आई हूँ। माँ ने मुझे वो चीजें दी, क्योंकि उस घर में खाने के अलावा और कोई चीज नहीं मिलती थी, न कोई फल फ्रूट, न कोई ड्राई फ्रूट, न ही कोई और चीज, न कभी कोई समोसे या कोई चॉकलेट मंगवाई जाती। बस वही जो रोज का रोटी सब्जी होता था, वही सब चुपचाप खा लेते थे। इस घर में शाम को चाय पीने का रिवाज नहीं था। खैर, आज मुझे जल्द ही नींद आ गई, मगर जैसे ही सुबह आंख खुली तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। मैं रोजाना 7 बजे जाग जाया करती थी। माँ ने सब काम किया हुआ था और मेरे लिए नाश्ता भी बनाकर रखा हुआ था, और इधर मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। मैंने कहा कि माँ माफ कर दे मुझे, पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोती रही मैं। उन्होंने कहा कि अपनी माँ के पास सोई थी, इसीलिए तुझे सुकून की नींद आई है, लेकिन मैंने तुझे जगाया नहीं था। मैं तो ये सोच रही थी कि बच्ची है, सो लेने दे। अपनी माँ की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि उससे पहले भी तो मैं हजारों दफा इस तरह सोती रही थी, क्योंकि छोटी थी तो नींद ज्यादा आती थी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे थप्पड़ मारकर जगा देती थी। फिर आज उनको मुझ पर तरस कैसे आ गया। मैंने नाश्ता किया और फिर थोड़े बहुत घर के काम किए। कुछ महीने पहले एक औरत ने हमारे घर में अपनी गाय बांधी थी, क्योंकि उसके घर में जगह नहीं थी। वो जगह काफी गंदी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इस जगह को साफ कर दूं, क्योंकि गाय तो अब चली गई थी। जब मैं उस जगह को साफ करने लगी तो मेरी माँ ने मुझे रोक दिया और कहा कि पागल तो नहीं हो गई, ये क्या कर रही है। मैंने कहा कि ये जगह गंदी हो रही है, साफ कर रही हूँ। घर के बाकी काम तो आपने कर लिए, मैं फ्री ही बैठकर क्या करूंगी। उसने कहा कि नहीं करने हैं तुझे काम, तू आराम कर,
और उस गंदी जगह को साफ करने जा रही है। तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैली हो जाएगी तू। मैंने सोचा कि इनको कब से इतनी फिक्र होने लगी मेरे गंदे होने की। मैंने कहा कि फिर ये काम कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप से करवाऊंगी, तू फिक्र ना कर, तू ये गंदगी वाले काम नहीं करेगी। जा कमरे में जाकर बैठ जा, कभी अपने हाथ भी धो लिया कर, इनको चमका लिया कर, और शाम को मेरे साथ चलना मोहल्ले में। वो है ना पार्लर वाली, उससे मैंने बात कर ली है, पैसे उसको बाद में दे देंगे। तेरी आंखों के ऊपर जो बाल है इनको ठीक करवाएंगे, और थोड़ा अपना ख्याल रखा कर। इतनी प्यारी मेरी बेटी है, अब तो तेरी शादी भी है और तेरे रिश्ते वाले आएंगे। मैं घर में बहुत जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। मुझे मेरी माँ पार्लर में ले गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मुझे ये सब कुछ करवाने के बाद मजा भी आ रहा था कि मेरी माँ मेरा बहुत ज्यादा ख्याल कर रही है, और आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं किया था, इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी एक दोस्त थी गांव में, मैंने उसको भी ये बात बताई। उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने लगता है ख्वाब में अपना बुढ़ापा देख लिया है, इसलिए वो ठीक हो गई है। मैंने कहा कि ऊपर वाले ने उनको अच्छाई का रास्ता दिखा दिया है। यार जो भी बात है, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन एक बात थी, जब से मैं अपनी माँ के कमरे में सो रही थी तो सुबह मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगने लगी थी। मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता था, शायद इसलिए कि मैं माँ के कमरे में चली गई थी और यहाँ पर मुझे पलंग पर सोना पड़ता था। मैंने ये बात अपनी माँ से की कि मैं वापस अपने कमरे में सो जाती हूँ, तो मेरी माँ ने कहा कि इतनी सी बात है, तू अपनी चारपाई लेकर इसी कमरे में आ जा। तो मैं अपनी चारपाई लेकर उनके ही कमरे में आ गई। वैसे भी अब मुझे आदत हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बहुत ज्यादा गिरने लगी और मेरे जिस्म में अजीब से किस्म के बदलाव आने लगे, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा होने की मेरी कोई उम्र भी नहीं थी, मैं जवान हो चुकी थी। अब इससे ज्यादा मैंने और क्या जवान होना था। मुझे कुछ गड़बड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ चीजें अजीब होने लगी थी। इतना बदलाव एक साथ आ गया था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। पहला बदलाव मेरी माँ का व्यवहार, और दूसरा घर के हालात जो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि घर में खाने पीने की किसी को फिक्र नहीं होती थी, लेकिन अब तो हम महीने का राशन एक दफा ही ले लेते थे। मेरे बाबा पहले मुझे बेटी कहा करते थे, लेकिन मेरे बाबा अब मुझसे कुछ दूर हो गए थे। पहले मैं उनको नमस्ते करती तो वो मेरे सर पर हाथ रखते थे, आजकल वो मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखते थे। अजीब बात थी कि मेरी माँ मुझसे इतनी मोहब्बत कर रही थी और मेरा सगा बाप मुझसे दूर होता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एक दिन मैंने अपनी माँ को कहा कि मेरी टांगों और कमर में दर्द होता रहता है, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। उसने बात ही बदल दी और कहा कि देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। वो मेरे लिए बाजार से नया जोड़ा और जूते लेकर आई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मेरी दोस्त की माँ दाई थी, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बेटी ऐसी लग रही हो जैसे तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा कि मैं मोटी हो गई हूँ इसलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ मोटा होने की बात नहीं है, तेरे जिस्म को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तू शादीशुदा है। मैं परेशान हो गई, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे ये सब सुनने की उम्मीद नहीं थी। मैं परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन मैंने अपनी माँ को मोहल्ले की एक औरत से बात करते हुए देखा। मेरी माँ ने कहा कि अब उससे शादी कौन करेगा, उसकी शादी नहीं होगी, भूल जाओ। मैं हैरान थी। एक तरफ तो तेरी माँ मुझे कहती थी कि अपना ख्याल रखो, मुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाती थी कि तुम्हारे हाथ पांव गंदे हो जाएंगे, और हर हफ्ते मुझे पार्लर ले जाती थी। और यहाँ पर इस औरत को ये कह रही थी कि मुझे इसकी शादी नहीं करनी है। ये क्या बात है, ये सब नॉर्मल नहीं था। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मेरी माँ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी बन रही थी। इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं था। मैंने अपने दिमाग में सारी चीजों के बारे में सोचा। मेरी माँ का रवैया मेरे साथ अचानक क्यों बदल गया? क्या मेरी कोई नौकरानी लग गई थी? मैं तो इसको कुछ भी नहीं दिया था, और ये औरत तो बिना फायदे के कुछ भी नहीं करती थी। और मेरे बाबा क्यों मुझसे दूर हो गए थे? मेरा ऐसे ख्याल रखा जा रहा था जैसे मैं बलि का बकरा हूँ और ये मेरी बलि चढ़ाने वाली हो। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ मेरी शादी किसी बड़े आदमी से करवाएगी और उससे पैसे लेगी, लेकिन इस तरह भी मुझसे कोई मसला नहीं था कि अगर पैसे लेते हैं तो उसका अपना मामला था। मेरी शादी हो जाती तो मैं माँ के घर से चली जाती, लेकिन वो तो सबको ये कहती फिर रही थी कि मुझे उसकी शादी नहीं करवानी। फिर ये सब कुछ क्या था?
जो कुछ भी था ठीक नहीं था, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। एक दिन मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैंने खाना खा लिया है और माँ का लाया हुआ खाना फेंक दिया और रोज की तरह सोने की एक्टिंग करने लगी। मेरी माँ मेरे सामने रोज तो सो जाती थी कि जैसे ही मैं सो जाती तो वो भी सो जाती थी, लेकिन आज वो सोई नहीं थी, बल्कि मेरे सराहने बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मेरी माँ किसी से फोन पर बातें कर रही थी और अजीब सी बातें कर रही थी। नहीं नहीं, इसको मत भेजो, इसको पहले भी भेजा था, वो बड़ा बदतमीज है, यूं भी तो नहीं करना ना कि उसी मुर्गी के अंडे खाओ और उसी को काट कर खा जाओ, वो तो बड़ा जानवर इंसान है, नहीं उसको नहीं किसी और को भेज दो। पता नहीं किसको भेजने की बात हो रही थी। आधी रात को हमारे घर में किसी को आना था। ये मेरी माँ किस किस्म की बातें कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो किसी से पैसे की बात करने लगी। इस दफा तो इतने पैसे लूंगी, क्या हो गया, मेरी लड़की 16 साल की है तो कोई बूढ़ी औरत तो नहीं है। अरे आपसे थोड़ी ना हम लोग बहस करेंगे, आप तो हमारे खास ग्राहक हैं। बेहोश होती है तो क्या हुआ, लड़की मरी हुई तो नहीं है। शायद मुझे बात समझ आ रही थी और मैं बुरी तरह घबरा रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे बाबा भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा कि आहिस्ता बोलो, मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा। माँ ने कहा कि यहीं पर बैठकर ये काम हो सकता है। मैं क्या करूं, बातें कर रही हूं, कोई वक्त की बर्बादी तो नहीं कर रही हूं। मेरे बाबा भी अपना सर पकड़कर वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ कमरे से चली गई और कोई आदमी कमरे में आया। जब मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक आदमी खड़ा है तो मेरी आंखें खुली और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और वहां पर जो डंडा पड़ा था वो उस आदमी के सर पर दे मारा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। मेरी माँ हैरान रह गई, कहने लगी कि तुमने तो इस आदमी को ही मार डाला। मैं वहां से भागकर अपने दोस्त के घर चली गई और उसके बाबा के साथ फौरन पुलिस स्टेशन गई। उनको सारी कहानी जाकर बता दी। वो लोग भी हैरान रह गए। दरअसल कहानी ये थी कि मेरी माँ ने जब मेरी खूबसूरती देखी तो वो पागल हो गई थी, क्योंकि वो मेरी अपनी माँ नहीं थी, इसलिए ये सब कुछ मेरे साथ कर रही थी। इसके बाद उसने मुझे यूज करना शुरू कर दिया। वो मुझे बेहोश कर देती थी और रात को मुझे कुछ ऐसी चीज दे देती थी जिसमें नींद की दवा मिली होती थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझ पर सबसे बड़ा जुल्म हुआ था। मैंने अपने बाबा के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवा दी, क्योंकि वो भी तो इस काम में शामिल थे। ये तो मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन मेरे सगे बाप ने भी मुझे बख्शा नहीं था। मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं था। मैं वहीं पर रहती हूँ और अपने हाथ से कमा कर खा रही हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं उस नर्क से निकल आई हूँ। सच कहते हैं कि जिनकी माँ नहीं होती है, दुनिया उनको कहीं का नहीं छोड़ती, क्योंकि जैसे सगी माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, वैसे कोई नहीं कर सकता। बाप की नियत भी बदल सकती है, लेकिन माँ की मोहब्बत जैसी कोई मोहब्बत नहीं होती। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, बहुत याद करती हूँ उनको। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।